हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग को बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर की एक विषय इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट का पहला लेक्चर कराने वाला हूं। ठीक है, आज से डेली आप लोगों को एक एक लेक्चर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। और जो भी आप लोगों को वीडियो दिया जाएगा हिंदी में दिया जाएगा। ठीक है, हिंदी में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा और अच्छे से समझाया भी जाएगा। कहीं से कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग डाउट पूछ सकते हैं मैसेज करके व्हाट्सएप पे, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो सिलेबस में पहला टॉपिक है कैटेगरी ऑफ डिजीज। ठीक है, मतलब जो रोग है उनकी श्रेणियों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद पढ़ना आईडीएम का इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, इम्पॉर्टेंस, कॉन्सेप्ट। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कैटेगरी ऑफ डिजीज के बारे में, रोगों की श्रेणियों के बारे में पढ़ना है। ठीक है भैया, तो चलिए देख लेते हैं रोगों की श्रेणियाँ, कैटेगरी ऑफ डिजीज। ठीक है, तो जो प्लांट के डिजीज होते हैं, जो रोग होते हैं, उनको कई विधियों से कई भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। लेकिन हम लोग समानतः दो वर्गीकरण को पढ़ेंगे। एक कैजुअल एजेंट के रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, क्लासिफिकेशन बाय कैजुअल एजेंट। एक पढ़ेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन बाय मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी से आप लोग का पूरा कवर भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्लासिफिकेशन बाय कैजुअल एजेंट। ठीक है, क्लासिफिकेशन बाय कैजुअल एजेंट मतलब कैजुअल एजेंट के द्वारा कैसे रोग फैलता है। ठीक है, मतलब क्या श्रेणियां हैं इनकी। ठीक है, तो पहला है इसमें नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज तो यह ऐसा रोग होता है जो कि पर्यावरणीय कारकों के द्वारा होता है। ठीक है, जो कैजुअल एजेंट का क्लासिफिकेशन, इसको दो भागों में क्लासिफाई किया गया। एक होता है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, एक होता है इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है, तो जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होता है यह पर्यावरणीय कारकों के द्वारा होता है। ठीक है, न कि रोग जनकों के द्वारा। और जो इन्फेक्शियस डिजीज होता है वह पैथोजन के कारण होता है, रोग जनकों के कारण होता है, न कि पर्यावरण के कारण होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, अभी समझ में आएगा। तो जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होता है यह पर्यावरणीय कारकों के कारण होता है, जैसे सूखा, ठंडा, बाढ़, ओला। ठीक है, केमिकल हो गया, फर्टिलाइजर यूज हो गया, इन सभी के कारण जब रोग होता है तो इस प्रकार के श्रेणी को किसमें बांट दिया जाता है भैया? नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में बांट दिया जाता है। तो वही होता है। तो इसमें पहला है अजैविक कारक या अबायोटिक फैक्टर। ठीक है, अबायोटिक फैक्टर। ठीक है, एक होता है, देखिए, एक होता है बायोटिक फैक्टर, एक होता है अबायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर में कोई लिविंग होता है, मतलब कोई जीवित जीव होता है जो कि रोग फैलाता है, कोई पैथोजन होता है जो कि रोग फैलाता है। लेकिन जो अबायोटिक फैक्टर होता है ना भैया, इसमें कोई भी जीवित जीव नहीं होता है। इसमें पर्यावरण जो होता है, पर्यावरणीय कारक जो होते हैं वही रोग फैलाते हैं। ठीक है, एक एक पॉइंट समझते चलिएगा। पूछता है, एक नंबर में पूछता है कि बायोटिक फैक्टर क्या होता है और अबायोटिक फैक्टर क्या होता है। ठीक है, तो बायोटिक फैक्टर वह फैक्टर होता है जिसके अंदर कोई जीव होता है, कोई पैथोजन होता है जो कि रोग को फैलाने का कार्य करता है। ठीक है, पौधे को रोगग्रस्त करता है। और अजैविक कारक जो होता है, अबायोटिक फैक्टर जो होता है, इसमें कोई भी जीवित जीव नहीं होता है, कोई भी पैथोजन नहीं होता है, या पर्यावरणीय कारकों के द्वारा होता है। जैसे अधिक ठंडी पड़ने से यदि पौधा रोगी हो गया तो, ठीक है, अधिक गर्मी पड़ने से, सूखा पड़ने से, बाढ़ आ जाने से, ठीक है, और पोषक तत्वों की कमी हो जाने से यदि पौधा प्रभावित होता है तो ऐसे को बोला जाएगा अजैविक कारक। ठीक है, जब किसी कवक के कारण, बैक्टीरिया के कारण, फंगस के कारण पौधा प्रभावित होगा तो उसको बोलेंगे क्या भैया? बायोटिक फैक्टर। ठीक है, थोड़ा सा समझाने में टाइम लगेगा लेकिन आप लोगों का एक एक पॉइंट क्लियर होता रहेगा। तो ये समझ में आया ना, ये बायोटिक फैक्टर। तो यह रोग की ऐसी श्रेणी होती है जो कि अजैविक कारक जैसे सूखा हो गया, ठंडा, बाढ़, अम्लता, क्षारीयता, पोषक तत्वों की कमी आदि से होता है। ठीक है, दूसरा है केमिकल इंजरी। केमिकल इंजरी मतलब क्या होता है? हम अपने जो हमारा जो प्लांट होता है, हम जो फसल उगाते हैं, ठीक है, उसको विभिन्न प्रकार के रोगों से, कीटों से बचाने के लिए, खरपतवारों से बचाने के लिए विभिन्न प्रकार के रसायनों का यूज करते हैं जी। ठीक है, हर्बिसाइड का यूज करते हैं, पेस्टिसाइड का यूज करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, इनके द्वारा रोग फैल जाता है। ठीक है, इसके प्रयोग से पौधा जो होता है वो रोगग्रस्त हो जाता है, रोगी हो जाता है। तो इस प्रकार की श्रेणी को बोलेंगे केमिकल इंजरी। ठीक है, तो जब रसायनों जैसे हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड और एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण के कारण पौधा रोगी होता है, पौधा प्रभावित होता है, तो ऐसे रोगों को केमिकल इंजरी के श्रेणी का मानते हैं। ठीक है, इस प्रकार का जो रोग होता है उसको केमिकल इंजरी की श्रेणी का मानते हैं। ठीक है,
अगला है फिजिकल इंजरी। फिजिकल इंजरी मतलब क्या हो गया भैया, जैसे मान लीजिए हवा बहुत तेज से चल रहा है, ठीक है, ये आपका फल लगा है, उधर डाली है, हवा बहुत तेज चला है, तो ये फल जाके इसमें लगेगा तो उसमें चोट लग जाता है, ठीक है। वहाँ से क्या देखेंगे कि पौधा जो हमारा फल होता है वह रोगग्रस्त हो जाता है, और इसको बोलते हैं भैया फिजिकल इंजरी, ठीक है। जब ओला पड़ेगा, इसके ऊपर आके ओला गिरता है तो यहाँ से दिक्कत होने लगता है फ्रूट को या प्लांट को, तो वहाँ से उसको क्या बोलते हैं भैया, फिजिकल इंजरी बोलते हैं, ठीक है भैया। तो फिजिकल इंजरी क्या होता है, केमिकल इंजरी क्या होता है, अबायोटिक फैक्टर क्या होता है, तीनों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और इन नॉन इन्फेक्शियस डिजीज यही होता है। यदि आपसे पूछा, एग्जाम पूछता है कि इन्फेक्शियस डिजीज क्या होता है और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज क्या होता है, तो इन्फेक्शियस डिजीज वह डिजीज होता है जो कि किसी पैथोजन के कारण होता है, और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज वह डिजीज होता है जो कि पर्यावरणीय कारकों के कारण होता है, ठीक है भैया। अब देखेंगे नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, हमने नॉन इन्फेक्शियस डिजीज देख लिया, अब देखेंगे इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज वह डिजीज होता है, वह रोग होता है जो किसी पैथोजन के कारण फैलता है, ठीक है। फैलाने के लिए कोई कारण कोई पैथोजन रहेगा जो क्या करेगा, रोग पौधे को रोगग्रस्त करेगा, जैसे फंगल डिजीज, ठीक है। कुछ डिजीज ऐसे होते हैं जो कि फंगस के कारण होते हैं, ठीक है, फंगस लग जाते हैं प्लांट में तो उसमें रोग लग जाता है, तो उसको बोल देते हैं क्या, फंगल डिजीज। अब बैक्टीरियल डिजीज हो गया, जैसे कि किसी बैक्टीरिया के कारण यदि हो जा रहा है रोग, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, बैक्टीरियल डिजीज बोलेंगे, ठीक है। जैसे आलू में लगता है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, ठीक है भैया, ये सब क्या, यह किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है, तो इसको क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे बैक्टीरियल डिजीज, ठीक है। अगला है वायरल डिजीज, ठीक है, जब वायरस के कारण, ठीक है, जब कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो कि रोग फैलाते हैं पौधों में, तो इसको बोल देंगे वायरल डिजीज। और अगला है फाइटोप्लाज्मल डिजीज, जब फाइटोप्लाज्मा के कारण रोग होता है तो उसको बोलेंगे फाइटोप्लाज्मल डिजीज। और नेमेटोड डिजीज बोल रहा है, तो जब नेमेटोड के कारण रोग होगा, पौधा रोगी होगा, तो उसको बोलेंगे नेमेटोड डिजीज। तो यहाँ पे आप लोग क्या देख रहे हैं कि रोग फैलाने के लिए कोई एक जीवित जीव बोल सकते हैं, ठीक है, सूक्ष्म जीव बोल सकते हैं, जो कि क्या कर रहा है, पैथोजन का काम कर रहा है, रोगों को फैलाने का काम कर रहा है। लेकिन हमने वहाँ पर क्या देखा था, वहाँ पर जो पर्यावरणीय कारक थे, अम्लता, क्षारीयता, सूखा, ठंडा, ठीक है, इंजरी हो गया, इन सभी कारण रोग होता था। यहाँ पर फंगस के कारण हो रहा है, बैक्टीरिया के कारण हो रहा है, वायरस के कारण हो रहा है, फाइटोप्लाज्मा के कारण हो रहा है, नेमेटोड के कारण हो रहा है, ठीक है, तो इसको बोल देंगे इन्फेक्शियस डिजीज। तो आप लोगों का क्लासिफिकेशन बाई कैजुअल एजेंट, मतलब ये सब जो रोग फैल रहे थे किसी कैजुअल एजेंट के द्वारा फैल रहे थे, चाहे वह सूखा हो, ठंडा हो, बाढ़ हो, चाहे फंगल हो, बैक्टीरियल हो, वायरस हो, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब किसी कैजुअल एजेंट के द्वारा रोग फैलाते हैं, इसीलिए इसको कैजुअल बाई कैजुअल एजेंट बोलते हैं, मतलब कैजुअल एजेंट के द्वारा फैलाने वाला रोग बोलते हैं, ठीक है। अगला देखेंगे भैया, ठीक है, हमने बताया था कि इसको हम लोग दो भागों में वर्गीकृत करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग दूसरा पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन बाई मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन बाई मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है। तो जब ऐसे मतलब जैसे ये जो आप लोग को दिख रहे हैं ना इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है, मतलब ये जो फंगस हो गया, ठीक है, यदि ये सॉइल में रहेगा, ठीक है, सॉइल में होकर जब हम अपनी फसल की बुआई करेंगे तो रोगी कर देगा उसको, ठीक है, प्लांट को, तो इसको बोलेंगे सॉइल बॉर्न डिजीज। यदि यह जो फंगस है या बैक्टीरिया है, वायरस है, फाइटोप्लाज्मा, निमेटोड, कुछ भी हो, पैथोजन जो है वो यदि ये सीड में होगा और सीड बुआई के बाद यदि रोग फैला रहा है सीड में से निकल के, तो उसको बोलेंगे सीड बॉर्न डिजीज। और यदि मान लीजिए हवा के द्वारा उड़ के आकर रोगी कर रहा है, उसको बोलेंगे एयर बॉर्न डिजीज। पानी से रोग फैल रहा है, पानी में आ गया है फंगस, तो उसको बोलेंगे वाटर बॉर्न डिजीज। और इस प्रकार से जो हमारे ट्रांसमिशन होते हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन यही होते हैं, ठीक है। सॉइल बॉर्न डिजीज हो गया, सॉइल बॉर्न डिजीज क्या होता है, एक नंबर में देखिए इसको पूछ देता है, सॉइल बॉर्न डिजीज क्या होता है, तो जब पैथोजन मृदा में स्थित होता है और फसल की बुआई करने पर या होस्ट प्लांट आने पर उसको प्रभावित कर देता है, तो उसको बोलते हैं सॉइल बॉर्न डिजीज। और सीड बॉर्न डिजीज वह डिजीज होता है जबकि पैथोजन सीड में होता है और बुआई के बाद एक्टिव हो जाता है, ठीक है, और पौधे को प्रभावित कर देता है, उसको बोलेंगे सीड बॉर्न डिजीज। जब हवा के माध्यम से आके प्रभावित करता है उसको बोल देंगे एयर बॉर्न डिजीज। जब पानी के माध्यम से प्रभावित करेगा तो उसको बोलेंगे वाटर बॉर्न डिजीज, ठीक है भैया। तो यही थे कुछ डिजीज जो कि मैंने आप लोग को बताए। उम्मीद करते हैं आप लोग को यह कैटेगरी आप पेस्ट अच्छे से, सॉरी, कैटेगरी ऑफ डिजीज अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहीं पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को आईडीएम भी बता देता हूँ कि आईडीएम क्या होता है, ठीक भैया।
आईडीएम का पूरा नाम देखिए होता है इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, एकीकृत रोग प्रबंधन। ठीक है, एकीकृत रोग प्रबंधन। जैसे हमारा कोई फसल है, ठीक है भैया, उसमें जैसे मान लीजिए गेहूँ है, ठीक है, गेहूँ में बहुत सारा रोग लग जाता है, रस्ट रोग लग जाता है, लूज स्पॉट रोग लग जाता है, ठीक है, पाउडरी मिल्ड्यू रोग लग जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जब रोग लग जाते हैं, कोई एक रोग मान लीजिए लग गया, रस्ट रोग लग गया, ठीक है, तो इस रस्ट रोग को कंट्रोल करने के लिए हम नियंत्रण की जो सभी विधियां हैं, जैसे केमिकल कंट्रोल हो गया, फिजिकल कंट्रोल हो गया, कल्चरल कंट्रोल हो गया, बायोलॉजिकल कंट्रोल हो गया, ठीक है, इन सभी विधियों का एक साथ एकीकृत प्रयोग करेंगे। एकीकृत का मतलब क्या होता है, एक साथ प्रयोग करना। ठीक है, एक साथ इस प्रकार से प्रयोग करेंगे कि हमारा जो पर्यावरण है उसको भी कोई हानि न हो और रोग का नियंत्रण भी हो जाए, तो उसी को बोलते हैं इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। बहुत ही आसान है भाई। देखिए, हम लोग इसमें जो नियंत्रण की सभी विधियां उसका प्रयोग क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि हमारा जो पर्यावरण है उसको नुकसान न हो। यदि हम इस रोग को कंट्रोल कर, जैसे रस्ट रोग लगा है गेहूँ में, यदि इसको कंट्रोल करने के लिए हम सिर्फ केमिकल का यूज करेंगे भैया, तो हमें अधिक मात्रा में केमिकल यूज करना पड़ेगा, हमारी स्वास्थ्य भी प्रभावित होगी, हमारे जो क्रॉप है वो भी प्रभावित होगी, हमारा पर्यावरण जो है वो भी प्रभावित होगा। लेकिन यदि हम थोड़ा सा केमिकल का यूज करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा कल्चर मेथड भी यूज कर लेंगे, थोड़ा सा बायोलॉजिकल मेथड यूज कर लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा फिजिकल मेथड यूज कर लेंगे, तो उससे क्या होगा भैया, उससे यह होगा कि हमारे पर्यावरण पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और रोग का कंट्रोल भी हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड मतलब होता है एकीकृत, डिजीज मतलब होता है रोग, और मैनेजमेंट का मतलब होता है प्रबंध करना। ठीक है, जब रोग को कंट्रोल करने के लिए नियंत्रण की सभी विधियों का यूज किया जाता है तो उसको बोलते हैं एकीकृत रोग प्रबंधन। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को रोग की पहचान करना पड़ेगा, रोग के बारे में जानकारी लेना होगा, उसके बाद इसका यूज कर सकते हैं। तो आईडीएम क्या होता है ये भी समझ में आया आप लोग को, थोड़ा बहुत आ गया होगा। इसमें मतलब वही होता है, जैसे कोई रोग आ गया तो उसको हम कैसे मैनेजमेंट करेंगे, उसका वही होता है। ठीक है, यही पढ़ना है आप लोगों को, पूरे सिलेबस में ये पढ़ना है आप लोगों को। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।